महंगाई और बिजली के बिलों में टैक्सों के खिलाफ जमात इस्लामी के धरने। मरी रोड रावलपिंडी 0 पॉइंट इस्लामाबाद चुंगी नंबर 26 और लियाकत बाग रावलपिंडी के बाहर एहतजाज। जमात इस्लामी की मकामी क़यादत और ज़िला इंतज़ामिया रावलपिंडी के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। ज़राए के मुताबिक जमात इस्लामी को मरी रोड पर 2 से 3 रोज़ तक धरना जारी रखने की मशरूत इजाज़त मिल गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन नहीं होने देंगे। सब सुन लें, अमन मांगेंगे नहीं अमन लेंगे। बन्नू में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि जहां शरपसंदों का शुबा होगा वहां पुलिस कार्रवाई करेगी। हल्फ देते हैं कि हक, अमन और इंसाफ के लिए अवाम के साथ खड़े रहेंगे। तालिबान को वापस लाने वाले कहते हैं ऑपरेशन नहीं होने देंगे। आपके पास प्लान क्या है? एंटी टेररिज्म के लिए क्या कर रहे हैं? वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जलसों में कुछ और कहते हैं, इजलासों में कुछ और। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के बयानात तसादात का मजमुआ है। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। विफाकी वज़ीर अमीर मुकाम का कहना था कि जैसी बातें हो रही हैं ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। अमन की सूरत हाल और इदारों को हर वक्त निशाना बनाया जा रहा है। क़यामी अमन के लिए हुकूमती रेट कायम करना होगी। सिक्योरिटी के हवाले से चंद लोग गैर ज़रूरी बातें कर रहे हैं। अता तारिक का कहना था कि जमात इस्लामी को लियाकत बाग में जलसा या धरना की इजाज़त दी गई थी। इसके SOPs तय हुए थे। 200 यूनिट तक बिजली के सार्फिन पर बोझ नहीं डाल रहे। हम मुल्क की बका के लिए बातचीत करने के लिए तैयार हैं। PTI की आज इस्लामाबाद में एहतजाज की इजाज़त। ना मिलने के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला जारी। फैसले में कहा गया कि आज एहतजाज अमली तौर पर अब मुमकिन नहीं, इसीलिए PTI पिटिशन नहीं दरख्वास्त तस्वुर होगी। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि 29 जुलाई F9 पार्क में एहतजाज की इजाज़त दे दी जाए। 29 जुलाई F9 पार्क या किसी मुनासिब जगह एहतजाज की दरख्वास्त पर इंतजामिया फैसला करे। दरख्वास्त गुजार ने अंडरटेकिंग दी कि एहतजाज पुरअमन होगा, कोई लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल नहीं बनेगी। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने अदालत को बताया कि 18 जुलाई से 2 माह के लिए दफ़ा 144 नाफिज है। तहरीक इंसाफ ने आज इस्लामाबाद में शेड्यूल्ड एहतजाज मौखर कर दिया। तहरीक इंसाफ के मुताबिक अदालती हुक्म के एहतराम में जलसा पीर तक मौखर कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने आज भूख हड़ताली कैंप भी न लगाने का फैसला किया। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ के अरकान पार्लियामेंट अपने मुतल्लिका हलकों में एहतजाज करेंगे। तहरीक इंसाफ ने मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दी। फहरिस्तें कौमी असम्बली, सिंध, पंजाब और KP असम्बलीज़ की मखसूस नशिस्तों के लिए जमा करवाई गई। ज़राए के मुताबिक कौमी असम्बली में ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त में सनम जावेद, आलिया हमजा, कमल शोज़ब के नाम शामिल। यास्मीन राशिद का नाम पंजाब असम्बली की मखसूस नशिस्त के लिए दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने गुज़िश्ता रोज़ तहरीक इंसाफ के 39 अरकान कौमी असम्बली का नोटिफिकेशन जारी किया था। 41 आज़ाद अरकान के मामले पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू करते हुए कहा था कि इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड में तहरीक इंसाफ का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं। सेफ सिटी PMLN का और शहबाज शरीफ साहब का ब्रेन चाइल्ड है और इस सेफ सिटी की वजह से लाहौर में अमन व अमान में जो बेहतरी आई है, लोगों की सेफ्टी में, प्रोटेक्शन में, उनके एक लेवल ऑफ ट्रस्ट जो है हुकूमत के अंदर, उसके अंदर जो इम्प्रूवमेंट आई है, बेहतरी आई है। और अब इंशाअल्लाह ताला शहबाज साहब ने इसको एज ए पायलट प्रोजेक्ट लाहौर में लॉन्च किया था। तो मैं शहबाज साहब को ये कहना चाहती हूँ कि जो आपकी बेटी है, इंशाअल्लाह ताला पूरे पंजाब में ऑल डिस्ट्रिक्ट्स हम उसको इंशाअल्लाह सेफ सिटी बनाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का पूरे सूबे में सेफ सिटीज़ बनाने का ऐलान। लाहौर में सेफ सिटी की तकरीब से खिताब में कहा कि सेफ सिटी की बदौलत शहर में अमन अमान बेहतर हुआ। तवक्को से बढ़कर काम किया गया। चंद महीनों में 18 शहरों को सेफ सिटी बना देंगे। आवाम की फलाह व बहबूद हुकूमत की तरजीह है। पंजाब तरक्की में लीड कर रहा है, खिदमत में भी लीड करेगा। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि विमेन वर्चुअल पुलिस स्टेशन कायम किया है। बच्चों के लिए चाइल्ड वर्चुअल पुलिस स्टेशन लॉन्च कर दिया है। इस इक़दाम से बच्चों की मदद की जा सकेगी। वज़ीर आला पंजाब ने ज़रिए ट्यूबवेल सोलराइजेशन प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। 25 एकड़ ज़मीन के मालिक काश्तकार ज़रिए ट्यूबवेल सोलराइजेशन प्रोजेक्ट के अहल होंगे। सिर्फ 33% अदायगी करनी होगी, 67% अदायगी हुकूमत करेगी। वज़ीर आला की सूबे में सेफ सिटी कैमरास के जरिए सफाई की सूरत हाल की मुसलसल मॉनिटरिंग की भी हिदायत।
चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि लड़ना नहीं चाहते, सब इदारों की कदर करना चाहते हैं। लोगों के बीवी बच्चों को उठाने से रास्ता नहीं बन सकता, लोगों की बच्चियों को उठाओ तो रास्ता हाथ से निकल जाता है। खल्के खुदा की आवाज़ को ना रोको, तब्दीली की आवाज़ को मौका दो। तहरीक इंसाफ पर कोई पाबंदी नहीं लगा सकता। पीटीआई पहली मरतबा सबसे बड़ी पार्लिमानी पार्टी बनने जा रही है। चीफ जस्टिस पीटीआई के बारे में फैसले पर अमल दरामद करवाएं। कराची में नवाब अकबर बुगटी के रिश्तेदारों में मुसल्लह तसादुम की सीसीटीवी वीडियो सामने आ गई। मुखालिफ सिम से गाड़ियाँ सामने आते ही दोनों में सवार अफराद उतरे और फायरिंग शुरू कर दी। फहद बुगटी ग्रुप और अली हैदर बुगटी ग्रुप की लड़ाई डिफेंस के इलाके खयाबान निशात में हुई। जान बाक अफराद में नवाब अकबर बुगटी का भतीजा फहद बुगटी, मीर मेसम बुगटी, मीर ईसा बुगटी, अली और नसीबुल्ला शामिल। नवाब अकबर बुगटी का भांजा मीर अली हैदर बुगटी और कायम अली जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। आज वाक़े का मुकदमा सरकारी मुद्दत में दरख्शां थाने में दर्ज कर लिया गया। मुख्तलिफ मकामात पर छापों में 17 अफराद ज़ेर हिरासत। असलहा बरामद। पुलिस के मुताबिक दोनों ग्रुप्स के दरमियान काफ़ी अरसे से ख़ानदानी झगड़ा था। दोनों ग्रुप बातचीत के लिए मिलने आ रहे थे। इस दौरान दोनों की गाड़ियों का सामना हुआ और फायरिंग का तबादला हो गया। कराची में सरेआम जदीद असलहे का आज़ादाना इस्तेमाल, गोलियों की बौछार, इलाके में दहशत फैल गई। सवालात उठ गए, सरेआम असलहा उठाए लोग कैसे दंदनाते फिरते हैं? असलहे की नुमाइश पर पाबंदी के बावजूद असलहा बरदार अफराद को रोकना मुश्किल क्यों है? दो ग्रुपों में झगड़े पर इलाके में दहशत फैलाने का जिम्मेदार कौन? जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में DIG साउथ असद रजा का कहना है कि जिसके पास लाइसेंस है वो असलहा रख सकता है, अपने दिफा के लिए इस्तेमाल भी कर सकता है। जब पता चलता है कि असलहे का गलत इस्तेमाल किया गया है तो लाइसेंस मनसूख कराते हैं। सरेआम असलहा लेकर चलने के खिलाफ कार्रवाइयाँ करते रहते हैं। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकील नहीं पहुंचे। अदालत ने इंतजार के बाद 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत मुलतवी कर दी। अडयाला जेल में हुई समाअत में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को पेश किया गया है। एहतसाब अदालत के जज ने रिमार्क्स दिए कि 2 मरतबा केस कॉल किया गया, फिर भी वकला गैर हाजिर थे। मजीद समाअत 30 जुलाई को होगी। अडयाला जेल के बाहर बानी पीटीआई के वकील नईम पंजोता ने कहा कि जिस तरह समाअत मुलतवी कर दी गई, ये बड़ा अजीब वाक़या है। वकला को सुपरिटेंडेंट ऑफिस में बैठा दिया गया था और कोर्ट के अंदर बताया गया कि वकला मौजूद नहीं, जबकि वकला वक्त पर पहुँच गए थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इलेक्शन ट्राइब्यूनल की तब्दीली और इलेक्शन एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अपने दलाइल में कहा कि इलेक्शन कमीशन को ट्राइब्यूनल में तब्दीली के लिए मुशावरत की कोई ज़रूरत नहीं है। चीफ जस्टिस को मुशावरत के बाद इलेक्शन कमीशन के इख्तियार में मुदाखलत का इख्तियार नहीं है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि इस्लामाबाद का ट्राइब्यूनल जज लगाना है तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुशावरत करनी ही होगी। चीफ जस्टिस का एडिशनल अटॉर्नी जनरल से रिटायर्ड जज को ट्राइब्यूनल जज मुकर्रर करने की शिक में तब्दीली पर इस्तफसार। कहा कानून 50-100 साल का सोच कर बनाया जाता है, ये तो नहीं कि आज के लिए कानून बना लिया तो कल के लिए कल देख लेंगे। हाफिजाबाद में दौरान डकैती खावन और बेटी के सामने खातून से मुबैना ज्यादती का वाक़या, 5 से ज़्यादा मुश्तबा अफराद ज़ेर हिरासत। तफ्तीश जारी। पुलिस का कहना है कि ज़ेर हिरासत एक शख्स से 2 पिस्तौल बरामद हुए हैं। मुलजिम रिकॉर्ड याफ्ता और वारदातों में मुलविस है, जबकि मुतासरा खातून के सैंपल पंजाब फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री लाहौर भिजवा दिए गए हैं। मंडी बहाउद्दीन में एक माह में खवातीन के अगवा के 35 केसेस सामने आए। ज्यादती और बच्चों के साथ बदफेली के 10 केसेस रिपोर्ट हुए। पुलिस का कहना है कि कई केसेस में खवातीन को अगवा नहीं किया गया था, वो अपनी मर्जी से गई थीं या उन्होंने पसंद की शादी कर ली। इन खवातीन ने अदालत में बयान भी रिकॉर्ड करा दिया। कई मुकदमात झूठे होने की बुनियाद पर खारिज कर दिए गए। ज्यादती और बच्चों से बदफेली के 2 मुकदमात को तफ्तीश के बाद खारिज कर दिया गया, जबकि 5 मुकदमात के चालान अदालत को भिजवाए जा चुके। पुलिस ने मुकदमात में मुलविस मुल्जिमान को भी गिरफ्तार कर लिया। लाहौर में कल रात की बारिश में मेयो अस्पताल की नए इमरजेंसी की छतें टपक पड़ी। इमरजेंसी में कायम ऑपरेशन थिएटर्स में भी बारिश का पानी दाखिल। अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि नई इमरजेंसी के नाकिस काम पर CNW को आगाह कर दिया है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कल तेज़ बारिशें हुई। साबिक निगरान वफाकी वज़ीर गौहर एजाज ने IPP मुआहिदों को कौम के साथ जुल्म करार दे दिया। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि IPP इस मुआहिदों पर फौरी नजरसानी न की तो कारोबार बंद हो जाएंगे।
FPCCI में तकरीब से खिताब में कहा कि बिजली की खपत 11,000 मेगावाट और 43,000 मेगावाट की अदायगी कर रहे हैं। 2.1 ट्रिलियन रुपए की कैपेसिटी पेमेंट्स बहुत बड़ा बोझ है। सरकारी इदारों की गफलत अवाम पर डाली जा रही है। साबिक वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने बिजनेस कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए कहा कि कैपेसिटी चार्जेस से हर खास आम मुतासर हो रहा है। IPPs के साथ बैठकर बात की जाए। इस मुल्क को किसी से कोई खतरा नहीं है, हमने सिर्फ अपने मुल्क में माशी इस्तेहकाम लाना है। पाकिस्तान का रवा साल सऊदी अरब और चीन से 9 अरब डॉलर का कर्जा रोल ओवर करवाने का प्लान। अरब कोऑर्डिनेशन ग्रुप और कतर फंड फॉर डेवलपमेंट से फंडिंग के लिए राबते। सेक्रेटरी इकनॉमिक अफेयर डिवीजन ने कौमी असम्बली की कायमा कमेटी इक्तिसादी अमूर को ब्रीफिंग का बताया। माली साल पाकिस्तान को 20.8 अरब डॉलर की अदायगियाँ करनी है। चीन और सऊदी अरब से कर्जा रोल ओवर करवाया जाएगा। सऊदी अरब ने खाम तेल दोबारा उधार पर फराहम करने की हामी नहीं भरी। इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक 50 करोड़ डॉलर उधार तेल के लिए दे देगा। प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग की मद में 10.7 अरब डॉलर की यकीन दहानियाँ हैं। जिनेवा डोनर्स कॉन्फ्रेंस के तहत पाकिस्तान को अब तक सिर्फ 3 अरब डॉलर मिले हैं। रवा साल द्यामेर भाषा डैम के लिए बैरूनी फाइनेंसिंग का इंतजाम हो जाएगा। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए 40 करोड़ डॉलर कर्ज की मंजूरी दे दी। रकम पाकिस्तान में सैलाब से मुतासरा घरों, इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर और पर खर्च होगी। मंसूबे के तहत सिंध में सेहत की बुनियादी सहूलियात बहाल की जाएंगी। एशियन डेवलपमेंट बैंक के मुताबिक 2022 में सैलाब से पाकिस्तान में 3 करोड़ 30 लाख की आबादी मुतासिर हुई। अब तक मुतासरीन आरजी घरों में रहने पर मजबूर हैं। पार्लियामेंट में स्टाफ की कमी नहीं, सियासी मकासद के लिए मुलाजमीन भर्ती किए गए। 96 सेनेटर्स के लिए 1000 मुलाजमीन मौजूद हैं। वफाकी वज़ीर कानून और पार्लिमानी उमूर आज़म नज़ीर तारड़ का इंकशाफ। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए पार्लिमानी उमूर के इजलास में कहा कि रुकने पार्लियामेंट की तनख्वाह 1,70,000 तक है। अरकान पार्लियामेंट अपने बिजली और गैस के बिल्स खुद देते हैं। काम के एतबार से सबसे कम तनख्वाह है। 20 से ज़्यादा अरकान कौमी असम्बली के पास सरकारी रिहाइश का मौजूद नहीं। पार्लियामेंट के नए लॉजेस का काम 80% मुकम्मल है। कायमा कमेटी बराए पार्लिमानी उमूर के नए लॉजेस पर दोबारा काम शुरू करने के लिए चेयरमैन सेनेट और स्पीकर असम्बली से मुशावरत की सिफारिश। नून लीग का सूबाई वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों को कानून के कटहरे में लाने का ऐलान। वज़ीर मुमलिकत शिजा फातिमा की नून लीग की खवातीन रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि कानूनी कार्रवाई करते हुए मुलविस अनासर को इबरत का निशान बनाएंगे। जाली वीडियो के हर किरदार को बेनकाब किया जाएगा। एक जमात की जानिब से खवातीन के खिलाफ मुसलसल बयानात आ रहे हैं। शाइस्ता परवेज मलिक ने कहा कि झूठे प्रोपेगेंडे का शिकार खवातीन के साथ खड़े हैं। नौशीन इफ्तिखार ने कहा कि जब भी खवातीन के खिलाफ कोई ट्रोलिंग हो तो सबको साथ देना चाहिए। ऐवान के अंदर किसी पर तोहमत लगाने की इजाज़त हरगिज़ नहीं दे सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि आप गालियां दें और हम खामोश तमाशाई बनकर बैठे रहें। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आपको किसी मौज़िज़ रुकन के खिलाफ बदज़बानी की इजाज़त नहीं दूंगा। गाली गलोच करने वालों की असम्बली रुकनियत मुअत्तल कर सकता हूँ। अस्मा बुखारी के खिलाफ बेहुदा प्रोपेगेंडा खास माइंड सेट है। वुमेन्स एशिया कप में पाकिस्तान का सफ़र तमाम। सेमीफाइनल में श्रीलंका ने 3 विकेट से शिकस्त दे दी। 141 रन का हदफ श्रीलंकन टीम ने 1 गेंद पहले हासिल कर लिया।